हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साक्षी गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएस का चैप्टर 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन का पार्ट 7, जिसमें हम लोग ये 6 टॉपिक्स कवर करेंगे। ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, सेकेंड मेथड ऑफ कन्वर्जन्स एंड द लास्ट टॉपिक इज कैरेक्टर स्लैश स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। तो अब देखते हैं पहला कन्वर्ज़न हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ज़न। ऑक्टल यानी कि उसका बेस होता है 8 और बाइनरी का बेस होता है हमारा 2, यानी कि 8 से हमें 2 में कन्वर्ट करना है। तो जब हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ऑक्टल का हर एक कैरेक्टर जो है 3 बिट सब्स्टिट्यूशन लेता है, ठीक है। यानी कि 2 की पावर 3 हमारा होता है 8, यानी कि हर एक ऑक्टल नंबर 3 बिट को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे नोट में भी लिखी है कि द ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन टेक्स प्लेस यूजिंग 3 बिट सब्स्टिट्यूशन फॉर ईच ऑक्टल कैरेक्टर, यानी कि हर एक ऑक्टल कैरेक्टर के लिए वो 3 बिट सब्स्टिट्यूशन लेता है। यानी कि 2 की पावर 3 होता है हमारा 8, मीन्स ऑक्टल नंबर जो है 3 बिट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। 472 का बेस 8 जैसे हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए हम लोगों ने एक टेबल पढ़ी थी, रिलेशनशिप टेबल पढ़ी थी हम लोगों ने, तो उसको एक बार देख लेते हैं। अब जैसे कि देखो, यहाँ पे मैंने हर एक पहले डिजिट को अलग अलग लिखा, 472, ठीक है। 4 की वैल्यू 100 है, 7 की वैल्यू 111 है और 2 की वैल्यू 010 है। अब इस टेबल में देखो, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्टल और बाइनरी को हमें देखना है, ऑक्टल कॉलम को और बाइनरी कॉलम को हमें देखना है। यहाँ पे देखिए कि 4 की जो वैल्यू है वो क्या है, हमें लास्ट की 3, क्योंकि ऑक्टल जो है 3 बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 बिट लास्ट की हमें 3 बिट्स देखनी है। तो 4 की वैल्यू यहाँ पर क्या हुई 100, 7 की वैल्यू क्या हुई यहाँ पर 111 और वहीं 2 की वैल्यू हमारी क्या हुई यहाँ पे 010। बस 4 की वैल्यू की जगह हमने लिखा 100, 7 की वैल्यू 111 एंड 2 की वैल्यू 010 और यही हमारा आंसर हो गया। फिर हमने इसको एक साथ मिला के लिख दिया। 472 का बेस 8 हमारा हो जाएगा 100 111 010 का बेस 2। अब कुछ क्वेश्चंस हम इसके सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 3.1 बेस 8 जिसको हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो हमें टेबल में देख लेंगे कि सबसे पहले 3 की वैल्यू क्या है और 1 की वैल्यू क्या है। ये हमारी टेबल है। तो ऑक्टल में 3 की वैल्यू क्या है 011 और 1 की वैल्यू है 001। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको इसी की तरह लिख लेंगे। 3 की वैल्यू है हमारी 011 और पॉइंट लगाया, मतलब डेसिमल लगाया, और 1 की वैल्यू है हमारी 001 का बेस 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे, तो हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3674 का बेस 8 जिसे हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। 3674 सबकी वैल्यू पहले अलग अलग लिख लेंगे। 3 की वैल्यू हमने अभी लिखी थी यहाँ पे 011, 7 की वैल्यू 6 की वैल्यू हमारी क्या है 6 की वैल्यू है हमारी 110, 7 की वैल्यू 111 और 4 की वैल्यू है हमारी 100। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। 3674 बेस 8 इज इक्वल टू 011 110 111 100 का बेस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 220 का बेस 8 जैसे हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। टू की वैल्यू देखेंगे तो 2 की वैल्यू हमारी इसमें है 010 और 0 की वैल्यू 000। जीरो वन ज़ीरो 010 010 यानी कि 220
बेस 8 इज इक्वल टू 0 1 0 0 1 0 ट्रिपल 0 का बेस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 2 3 का बेस 8 जिसे हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। सबकी वैल्यू को पहले अलग अलग लिखेंगे। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 0 1, 2 की वैल्यू 0 1 0, 3 की वैल्यू 0 1 1। ये जो हमने सामने वैल्यू लिखेंगे उसको देख के ही लिख रही हूँ। आप लोगों को टेबल साइड से बना लेना पेपर में जल्दी से। 0 0 1 0 1 0 0 1 1 का बेस 2। ठीक है, दो क्वेश्चन और करते हैं। 3 5 2 7 बेस 8 जिसे हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है, और 7 0 5 बेस 8 जिसे हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। 3 5 2 7, 3 की वैल्यू थी हमारी 0 1 1, 5 की वैल्यू हमारी है 1 0 1, 2 की वैल्यू हमारी है 0 1 0, और 7 की वैल्यू है हमारी 1 1 1। तो 3 5 2 7 बेस 8 इज इक्वल टू 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 का बेस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 0 5 बेस 8 जिसे हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। 7 0 5, 7 की वैल्यू है हमारी 1 1 1, 0 की वैल्यू 0 0 एंड 5 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 0 1। 7 0 5 बेस 8 इज इक्वल टू 1 1 0 0 1 0 1 का बेस 2। तो अब हम एक एग्जाम्पल एक दूसरा हमारा कन्वर्जन लेते हैं जो कि है बाइनरी का बेस 2 जिसमें हम ऑक्टल में कन्वर्ट करें, यानी कि बेस 2 को हमें बेस 8 में कन्वर्ट करना है। अभी हमने कन्वर्जन करा था ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी में क्या था कि जो ऑक्टल है वो हर एक कैरेक्टर का 3 बिट सब्स्टिट्यूशन लेता है। ठीक है, हर एक कैरेक्टर के लिए 3 बिट। यही अब हम कर रहे हैं बाइनरी से ऑक्टल में। तो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए भी हमें 3 बिट सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्टल 3 बिट कैरेक्टर लेता है। अब जैसे यहाँ पे हमें बाइनरी में एक नंबर दे रखा है 1 0 0 1 1 0 1 0 का बेस 2 जिसे हमें बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट से 3 बिट हम इसकी अलग अलग करते जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले 0 1 0 यहाँ पे लिख दिया, फिर 1 1 यहाँ लिख दिया, फिर 0 0 1 वो यहाँ लिख दिया। ठीक, अब टेबल में देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है 1 0 0 1 1 और 0 1 0 की। यहाँ पे देखिए बाइनरी में आए, सबसे पहला है 1 0 0। 1 0 0 की बाइनरी में ये बाइनरी नंबर है, तो इसकी ऑक्टल में वैल्यू क्या है 4। फिर है 1 1 और 0 1 0। 1 1 की बाइनरी में ये है, तो उसकी ऑक्टल में वैल्यू क्या है 7। वहीं 0 1 0 की ऑक्टल में वैल्यू क्या है 2। बस यही हमारा आंसर आ जाएगा 4 7 2। यानी कि 1 0 0 1 1 0 1 0 का बेस 2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 4 7 2 का बेस 8 के इक्वल। बस इसका उल्टा ही है। अब एक बात और, अगर जैसे कि यहाँ पे हमें बाइनरी नंबर दे रखा है, हमने 3 बिट सब्स्टिट्यूशन लिया और लास्ट में मानो कोई एक डिजिट बच रही है 1 बच रही है, या 2 डिजिट बच रही हैं 0 1 बच रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमें क्या लगाना है आगे उसके 3, हमें उस डिजिट को 3 बिट बनाना है। यानी कि हम उसके आगे 0 लगा देंगे 0 0, यानी कि हो जाएगी 0 0 1। 0 1 दे रखा है मानो, या 1 1 कुछ भी दे रखा है, कोई 2 डिजिट दे रखी है, तो उसके आगे हम 0 लगा देंगे तो 3 बिट बन जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया है 1 1 0 1 0 1 1 0 का बेस 2 जिसे हमें बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तो लास्ट से हमने डिजिट लिखी 0 1 1 0 1 0 1 1। अब यहाँ पे 2 डिजिट बज रही है, तो हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको 3 बिट बनाया, यानी कि 0 ऐड किया लास्ट में। बस अब इसकी टेबल में से इसकी वैल्यू देखेंगे कि 1 1 0 की वैल्यू हमारी ऑक्टल में क्या है 6, 0 1 0 की 2, 0 1 1 की 3। बस इसको हम मिला के लिख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये मैंने नोट में भी लिखा है कि समटाइम्स द बाइनरी नंबर विल नॉट हैव इवन ग्रुप ऑफ 3 बिट्स, है ना। यहाँ पे 3 बिट्स का ग्रुप था ही नहीं, तो ऐड 1 और 2 zeros ऑफ
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, हमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे हम ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे जितनी हमें नीड है। यानी कि अगर यहाँ पे केवल 1 दे रखा होता तो हम 2 ज़ीरोज़ ऐड करते, 2 डिजिट दे रखी हैं तो हमने 1 ज़ीरो ऐड किया है, MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट। तो ये लिखा है वी कैन ऐड 1 और 2 ज़ीरोज़ ऑफ MSB ऑफ द बाइनरी नंबर टू फिल आउट द लास्ट ग्रुप। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 का बेस 2 जिसे हमें बेस 8 में कन्वर्ट करना है। अब लास्ट से हम लोग इसकी डिजिट्स सेपरेट कर लेंगे। पहले हम इसके ग्रुप्स बना लेते हैं 3 बिट्स के। अब जैसे यहाँ पे 2 बिट्स बची हैं, हमें क्या करना पड़ेगा लास्ट में, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1। अब ये 2 बिट्स का ग्रुप है तो हमें इसको 3 बिट्स बनाना है, तो इसके लिए हमें 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू नोट कर लेंगे। ऑक्टल में इसकी क्या क्या वैल्यू है। 0 1 1 की वैल्यू होती है हमारी 3, 1 1 की वैल्यू होती है हमारी 7, 0 1 1 की वैल्यू 3, 1 1 0 की वैल्यू होती है हमारी 6, 1 0 1 की वैल्यू होती है हमारी 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 का बेस 2 जिसका वैल्यू है हमारी हम 3 7 3 6 5 का बेस 8। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हर एक की 3 बिट्स ग्रुप बना लीजिए। 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0। अब यहाँ पे बचा केवल एक बिट। ठीक है, 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 और 1 1। ठीक है, अब यहाँ पे केवल 1 डिजिट है, यानी कि हमें इसे 3 बिट में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 0 0 1 की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 0 1 1 की वैल्यू 3, 1 1 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, 1 0 0 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4, फिर 0 1 1 की 3, 0 0 की 0 और 1 1 की 7। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा फाइनल 1 0 1 2 3 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 का बेस 2 इज इक्वल टू 1 3 6 4 3 0 7 का बेस 2, सॉरी बेस 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसका। थ्री का ग्रुप्स बना लेंगे। 0 0 1 0 1 0 1। अब यहाँ पे केवल एक ही बिट है तो हम 2 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे। 0 0 1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, 0 1 0 की वैल्यू हो जाएगी 0 1 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और 1 0 0 की वैल्यू हो जाएगी 4। तो फाइनल आंसर हमारा क्या बनेगा इसमें 1 0 1 0 1 0 0 बेस 2 इज इक्वल टू 124 का बेस 8। कुछ क्वेश्चंस और समझते हैं हम इसके। 3 बिट्स का ग्रुप बनाएंगे। 0 0 का बन जाएगा, यहाँ पे 0 0 1 का बन जाएगा, 0 1 1 और ये 1, यहाँ पे भी एक बिट का है। सबसे पहले सबको अलग अलग लिख लेंगे। 0 0 0 1 0 0
फिर आ जाएगा 0 1 1 और 1। यहाँ पे एक ही बिट है तो यहाँ पे 2 बिट हमें इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अब 0 0 1 की हमारी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 1 0 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 6, फिर 0 0 1 की 1, 0 0 की 0। तो फाइनल आंसर निकलेगा हमारा 1 1 1 0 0 1 0 0 का बेस 2 इज इक्वल टू 1 6 1 0 का बेस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, इसको भी 3 बिट्स में सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ पे कोई हमारे जो सारे ग्रुप्स बन गए 3 बिट्स के बन गए हैं, तो कोई अकेला नहीं बचा है, कोई भी 1 या 2 बिट्स का नहीं बचा है। तो नॉर्मली इसे हम लिख लेंगे 1 1 0 1 1 0 1 0 1। 1 1 0 की हमारी वैल्यू हो जाएगी 6, 1 1 0 6 और 1 0 1 की हो जाएगी हमारी 5। यानी कि फाइनल आंसर होगा हमारा 1 1 0 1 1 0 1 0 1 बेस 2 इज इक्वल टू 6 6 5 बेस 8। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, यानी कि बेस 16 को हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। पहले हर एक डिजिट को अलग अलग लिखा और हेक्साडेसिमल से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम बाइनरी टेबल को देखें, बाइनरी कॉलम को देखेंगे और हर एक डिजिट की हम लोग 4 बिट्स में वैल्यू है ही, उसको हम लिख लेंगे हर एक डिजिट्स के नीचे। कि 9 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 0 0 1, F की हो जाएगी 4 × 1, 2 की वैल्यू हो जाएगी 0 0 1 0। बस फिर इसको हम लोग कंबाइन करके लिख लेंगे। यहाँ पे मैंने नोट भी लिखा है कि ईच हेक्स डिजिट इज कन्वर्टेड टू इट्स 4 बिट बाइनरी इक्विवेलेंट। पहला क्वेश्चन लेते हैं हम इसका 3BF.5C का बेस 16 जिसे हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो पहले हर एक डिजिट को हम लोगों ने सेपरेट में लिख लिया 3BF5C। अब सबकी वैल्यू लिख लेंगे टेबल में से। हमारी जो 3 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 0 1 1, B की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 0 1 1, F की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 1 1 1, 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 1 0 1 और C की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 1 0 0। 3BF.5C बेस 16 इज इक्वल टू 3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 0 1 1, फिर B की हो जाएगी 1 0 1 1, F की हो जाएगी 1 1 1 1। अब यहाँ पे F के बाद क्या है, डेसिमल लगाए, डेसिमल लगाएंगे, देन 0 1 0 1 1 1, C की वैल्यू हो जाएगी 1 1 0 0। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3A6, 3 की वैल्यू 0 0 1 1, A की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 0 1 0, 6 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 1 1 0। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 3A6 बेस 16 इज इक्वल टू 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 का बेस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4ABC बेस 16 का हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो हर एक वैल्यू को सेपरेट लिखेंगे। 4AB नहीं है, ये 8 है, 8C। 4 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0 1 0 0, A की वैल्यू 1 0 1 0, B की वैल्यू 1 0 1 1 और C की वैल्यू 1 1 0 0। फाइनल आंसर हो जाएगा 4ABC बेस 16 इज इक्वल टू 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 का बेस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। FACE बेस 16 को हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। हर एक कैरेक्टर को अलग अलग लिख लेंगे। FACE, F की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 1 1 1, A की वैल्यू 1 0 1 0,
सी की वैल्यू 1100 और ई की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1110। फाइनल आंसर हो जाएगा FACE 16 इज इक्वल टू 111 1010 1100 1110। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। BCA1 बेस 16 को हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है। BCA1 B की वैल्यू है हमारी 1011, C की वैल्यू 1100, A की वैल्यू 1010 और 1 की वैल्यू 0001। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा BCA1 बेस 16 इज इक्वल टू 1011 1100 1010 और 0001 का बेस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3 2 4 5। हर एक वैल्यू को पहले अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। 1 की वैल्यू हो जाएगी 0001, 3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0011, 2 की वैल्यू हो जाएगी 0010, 4 की वैल्यू हो जाएगी 0100 और 5 की वैल्यू हो जाएगी 0101। तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा इसमें 132.45 बेस 16 को हमें बेस 2 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 की वैल्यू लिख लेंगे 0001, 3 की वैल्यू 0011, 2 की वैल्यू 0010, फिर डेसिमल लगाएंगे 4 की वैल्यू 0100 और लास्ट 5 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0101 का बेस 2। नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं हमारा, जो कि है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, यानी कि बेस 2 को हमें बेस 16 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब जैसे बाइनरी से हमने ऑक्टल में किया, ऑक्टल में जो 3 बिट सब्स्टिट्यूशन लेता है, अब हम बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि हेक्साडेसिमल हमारा 4 बिट सब्स्टिट्यूशन लेता है, ठीक है। फिर बस उसी के जैसा सेम प्रोसेस है, वहाँ पे 3 बिट लेते थे, तो यहाँ पे हम लोग 4 बिट में सेपरेट करेंगे हर एक ग्रुप्स को। अब जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक 0010 1011 1010। अब इसको हमने लास्ट से 4 बिट्स में सेपरेट करेंगे, 0101, फिर ये 4 बिट्स हो जाएंगी और ये फिर 4 बिट्स हो जाएंगी। इसको हमने सेपरेट लिख लिया। अब टेबल में देखेंगे इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, जैसे कि सबसे पहले है 0010। 0010 की वैल्यू हमारी क्या है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करना है, तो 0010 की हेक्साडेसिमल वैल्यू है 2, ठीक है। फिर है 1011 और 1010 1011, ये रहा 1011 की हेक्साडेसिमल वैल्यू है B और 1010 की हेक्साडेसिमल वैल्यू है A आ गया। बस फिर इसको हमने 0010 1110 का बेस 2 जिसमें हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है, उसका फाइनल आंसर है 2BA का बेस 16। सेम ऑक्टल की तरह है, बस उसमें 3 बिट सब्स्टिट्यूशन लेते थे, यहाँ पे हम 4 बिट सब्स्टिट्यूशन लेंगे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस इसके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो लास्ट से हम 4 का ग्रुप्स बना लेंगे। अब यहाँ पे भी देखो कि लास्ट में 2 बिट्स बची हैं, पहले हम लोग इसको सेपरेट लिख लेते हैं। 0111 0101 1110 अब 11। अब यहाँ पे 2 बिट्स बचे हैं। अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, जो कि 4 बिट सब्स्टिट्यूशन लेता है, यानी कि हम इसको 4 डिजिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम इसमें
MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट में 2 ज़ीरोज़ हमारी ऐड हो जाएंगी। बस इसकी वैल्यूज़ लिख देंगे हम टेबल में से देख के। पहला है हमारा 0011, इसकी वैल्यू हो जाएगी हेक्साडेसिमल में 3। 0111 की हेक्साडेसिमल वैल्यू हो जाएगी 7। 1010 की हेक्साडेसिमल वैल्यू है A और 1110 की हेक्साडेसिमल वैल्यू है E। तो फाइनल आंसर होगा हमारा 110 1111 010 1110 बेस 2 इज इक्वल टू 37 AE बेस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको भी हम 4 उसमें सेपरेट कर लेंगे। 0010 101। अब यहाँ पे देखिए 3 बिट्स का है, 3 बिट्स को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 बिट्स में। तो 4 बिट्स हो गई। अब इसकी वैल्यू लिख लेंगे टेबल में से देख के कि 0101 की हमारी वैल्यू है 5 और 0100 की वैल्यू है 4। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1010100 बेस 2 इज इक्वल टू 54 बेस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर बिट्स में सेपरेट करेंगे। 0001 0001 11। यहाँ पे भी 2 बिट्स हैं, 4 बिट्स में कन्वर्ट कर देंगे इसको, फिर इसकी वैल्यू लिख लेंगे टेबल में से देख के। 0011 की वैल्यू 3, 1000 की वैल्यू 8 और 1000 की वैल्यू 8। फाइनल आंसर हो जाएगा 111000 1000 बेस 2 इज इक्वल टू 388 बेस 16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पे देखो डेसिमल लगा है, 4 में सेपरेट करेंगे, 4 में सेपरेट कर लेंगे। 4 में वैसे भी है 1010 1001। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1010 की वैल्यू है हमारी A और 1001 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 9। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1010.1001 बेस 2 इज इक्वल टू A.9 बेस 16। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम इसके। सबसे पहले 4 बिट्स में हम इसे सेपरेट कर लेंगे। वन 1011 1011 001। अब यहाँ पे 3 बिट्स हैं तो इसे 4 बिट्स में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल हमारा 4 बिट सब्स्टिट्यूशन लेता है। 0100 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4। 1101 की वैल्यू हो जाएगी D और 1101 की वैल्यू D। फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 100 110 11101 बेस 2 का 4DD बेस 16। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। फोर बिट्स में सेपरेट करेंगे। 0111 1011 1011 101011। फिर 2 बिट्स हैं यहाँ पे। अब इसको हम 4 बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 यानी कि 0011। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या 0011 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। 0101 की वैल्यू हो जाएगी 5। 1101 की वैल्यू D
और 0111 की वैल्यू 7। ठीक है, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 11010111010111 बेस 2 इज इक्वल टू 35D7 का बेस 16। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो इससे पहले हम लोगों ने जो नंबर कन्वर्जन समझे थे वो डायरेक्ट कन्वर्जन थे, मींस हम लोगों को रिलेशनशिप टेबल का यूज़ करना पड़ रहा था। और अगर आपको उससे नहीं समझ में आ रहा है तो एक और मेथड है जिससे हम लोग ये कन्वर्जन कर सकते हैं, जैसे कि आपका बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल को एक ब्रिज की तरह यूज़ करते हैं। मतलब जैसे कि ये आप देख लीजिए, जैसे कि हमें बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल यहाँ पे एक ब्रिज रहेगा, यानी कि बाइनरी से पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे ही ऑक्टल से अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल से पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन डेसिमल टू बाइनरी। ऐसे ही अगर हमें बाइनरी टू हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट होगा एंड देन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। और हेक्सा को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हेक्सा को पहले हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे एंड देन डेसिमल टू बाइनरी। तो एक एक करके हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि कन्वर्ट 101110 जिसे हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। एक मेथड था कि हमने यूजिंग द टेबल किया था। अगर हमें उससे नहीं करना है तो हम सबसे पहले इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 46 का बेस 10। जब हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो जिससे कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम बाइनरी से कर रहे हैं, तो यानी बेस 2, बाइनरी का बेस होता है हमारा 2, तो हम 2 से हर एक डिजिट की करेंगे मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, 46 का बेस 10। अब स्टेप 2 होगा हमारा डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, यानी कि अगर हम डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो बेस 8 से हर एक डिजिट की डिवीज़न होगा। ये सारे पार्ट्स जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल, या फिर आपका डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इनके सबके अलग अलग पार्ट्स मैंने आप बना रखे हैं, हर एक वीडियो बना रखी है। तो अगर आपको नहीं आता है ये कन्वर्जन करना तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगी। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 56 का बेस 8। नेक्स्ट लेते हैं इसमें ऑक्टल टू बाइनरी का एग्जाम्पल। सबसे पहले हम इस ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। उसमें कन्वर्ट करने के लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर एक डिजिट को, एंड देन उस डेसिमल को बाइनरी में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा 10110 4 टाइम्स 1 का बेस 2। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा इसमें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो कन्वर्ट 101101 को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब इस बाइनरी डिजिट को जब हम सबसे पहले करेंगे, स्टेप 1 है हमारा डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो हमने जब इसे डेसिमल में कन्वर्ट किया तो हमारा आया 45 का बेस 10। अब इस डिजिट को, यानी कि डेसिमल में निकला, डेसिमल को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2D का बेस 16। ये जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं ये हमारा बेस है। नेक्स्ट हमारा कन्वर्जन है हेक्सा टू बाइनरी। हेक्सा टू बाइनरी अब अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसका आंसर निकलेगा आपका 47 का बेस 10। एंड देन इस डेसिमल डिजिट को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर निकलेगा 104 टाइम्स 1 का बेस 2। तो सबसे पहले समझते हैं ये क्या होता है। जब कंप्यूटर सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि लेटर्स और सिंबल्स भी समझता है तो वो कैसे होता है। तो कंप्यूटर को समझने के लिए हर एक लेटर, नंबर और सिंबल को एक यूनिक कोड देना पड़ता है। इसी सिस्टम को इनकोडिंग स्कीम कहते हैं। ये लिखा है यहाँ पे, टू रिप्रेजेंट लेटर्स या सिंबल्स, इसमें हम इनकोडिंग स्कीम्स का यूज़ करते हैं। अब
जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे अगर आप कीबोर्ड पे ए प्रेस करते हैं, कंप्यूटर डायरेक्ट ए नहीं समझेगा, बल्कि उसके पीछे एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं आस्काई नंबर, ठीक है, जो कंप्यूटर को बताता है कि ये ए लेटर है। तो हमारे ये इनकोडिंग स्कीम्स, पॉपुलर इनकोडिंग स्कीम्स होती है हमारी, एक तो आस्काई, एक होती है यूनिकोड एंड देन एक होती है हमारी स्काई। तो एक एक करके हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है हमारी आस्काई। आस्काई की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये क्या होती है, ये एक बहुत ही अच्छी इनकोडिंग स्कीम है। ये 7 बिट का होता है जिसमें 128 कैरेक्टर्स तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाद में इससे 8 बिट भी बनाया गया जिसमें 256 कैरेक्टर्स आए, ठीक है। अब अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था कि जैसे कि ए या कोई 1 को हम कंप्यूटर में जब हम प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर को वो डायरेक्टली समझ नहीं आता, कंप्यूटर उससे एक कोड में कन्वर्ट करता है जिसे हम आस्काई कोड कहते हैं। अब एक इसकी टेबल आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे ए है, ए की जो डेसिमल वैल्यू है वो क्या है 65, और ए की जो बाइनरी वैल्यू है वो क्या है 0 1 4 1 0 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 एंड देन 1, और इसकी ऑक्टल वैल्यू क्या होगी 101 एंड देन हेक्साडेसिमल वैल्यू क्या होगी हमारी 41। ऐसे ही हमारी सारे कैरेक्टर्स की ये वैल्यू, ये तो मैंने छोटी सी टेबल एक एग्जांपल के तौर पे बना रखी है, लेकिन हर एक लेटर का एक आस्काई कोड होगा। जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैसेज इनकोड इन आस्काई हेल्प। अब इस हेल्प को आस्काई में कन्वर्ट करना हो तो हमें एच का डेसिमल कोड क्या होगा, हमारा एच का डेसिमल कोड होगा हमारा 72, ई का 69 होगा, एल का 76 और पी का होगा 80। अगर इन कोड्स को हम टेबल में देखें तो ये वर्ड हमारा क्या बन जाएगा, एक हेल्प बन जाएगा। एक एग्जांपल और है, बेसिक स्टेटमेंट हमने टाइप किया कि गो टू 25, ठीक है। अब हर एक नंबर एक आस्काई कोड स्टोर करेगा, मीन्स जब आप गो टू 25 टाइप करते हो बेसिक प्रोग्राम में तो कंप्यूटर इससे लेटर्स और नंबर्स के आस्काई कोड्स की फॉर्म में स्टोर करता है। इस तरह से उसके लिए डेटा प्रोसेस करना ईजी हो जाता है। यानी कि आस्काई का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये सिंपल और यूनिवर्सल है। हर सिस्टम चाहे कीबोर्ड हो या प्रिंटर आस्काई कोड्स को ईजिली समझता है। स्काई क्या है, ये टॉपिक स्पेशली इंडियन लैंग्वेजेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्काई का फुल फॉर्म है इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन। ये एक 8 बिट कोड होता है जो टोटल 256 कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। सबसे बड़ी बात, स्काई ने आस्काई के सारे कैरेक्टर्स को रिटेन किया है, मतलब जो इंग्लिश और सिंबल्स आस्काई में थे वो सब यहाँ भी मिलते हैं, लेकिन सिर्फ आस्काई तक लिमिटेड नहीं है। स्काई को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। तो इसमें आपको देवनागरी, गुरुमुखी, गुजराती, बंगाली, असामीज़, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल सब स्क्रिप्ट्स का सपोर्ट मिलता है। और क्योंकि इन स्क्रिप्ट्स की स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर होती है, एक ही कोडिंग स्कीम सभी को हैंडल कर सकती है। मतलब एक स्क्रिप्ट से दूसरे स्क्रिप्ट में ट्रांसलिटरेशन ईजिली पॉसिबल हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप हिंदी का कोई एक कैरेक्टर जैसे का को इनकोड कर रहे हो तो उसके लिए एक कोड पॉइंट होगा, वैसे ही अगर आप तमिल या तेलुगु के लिए इनकोड कर रहे हो तो उनके भी फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे। तो ये सब एक ही स्काई स्टैंडर्ड्स के अंडर आते हैं। तो स्काई बेसिकली एक कोडिंग सिस्टम है जो आस्काई के कैरेक्टर्स के साथ साथ इंडिया की मल्टीपल स्क्रिप्ट्स को भी सपोर्ट करता है, मेकिंग इट सुपर यूजफुल फॉर इंडियन लैंग्वेजेस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझेंगे, हाँ जी, यूनिकोड क्या होता है। अब तक हमने आस्काई और स्काई देखा था, लेकिन अब दुनिया ग्लोबल हो गई है। हर लैंग्वेजेस के लिए अलग इनकोडेड सिस्टम रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आया है हमारा यूनिकोड। यूनिकोड एक यूनिवर्सल कोडिंग स्कीम है जो वर्ल्ड की मैक्सिमम लैंग्वेजेस के कैरेक्टर्स को एक ही जगह रिप्रेजेंट करता है। मतलब हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज़, अरेबिक सब एक सिस्टम में आ जाते हैं। यूनिकोड में हर कैरेक्टर को एक यूनिक कोड पॉइंट दिया गया है। जैसे ए का कोड पॉइंट है U+0041, ये लिखा भी है यहाँ पे। जैसे ए का हमारा जो यूनिकोड है वो है U+0041। ऐसे ही अगर हम डॉलर साइन देखें तो डॉलर साइन का ये कोड है U+0024। तो
हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक कोड पॉइंट दिया गया है। यूनिक कोड के अलग अलग इनकोडिंग स्कीम्स होते हैं, UTF-8, UTF-16 और UTF हमारा 32। अब UTF-8 क्या है हमारा? UTF-8 हमारा सबसे पॉपुलर है क्योंकि ये वेरिएबल लेंथ है और इंटरनेट पर 90% प्लस वेबसाइट इसी को यूज़ करती हैं, ठीक है। UTF-16 की बात करें तो ये 2 या 4 बाइट्स हमारी यूज़ करता है और UTF-32 हमेशा 4 बाइट्स फिक्स करता है, ऑलवेज, ठीक है। इसकी वजह से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा करप्ट होने का रिस्क हमारा कम हो जाता है। तो यूनिकोड ने दुनिया भर की लैंग्वेजेस को एक साथ ला दिया और इसी वजह से आज आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स लिख पाते हैं वर्ल्ड में, ब्राउज़र और उन कोडिंग इन्वायरमेंट्स में।